ओम शांति। आज हम जानेंगे दुआएं कैसे देना है और दुआएं कैसे लेना है। दुनिया में सारी कमी कमजोरी इसी के कारण घरों में, परिवार में दुख अशांति हो जाता है कि छोटी छोटी बातों के लिए हम अपने प्रियजनों से मुख मोड़ लेते हैं और मिलते नहीं हैं। आपस में खुशी नहीं रहता, एक दूसरे के साथ बात शेयर नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें डर रहता है कहीं ये मुझे कुछ बोल ना देवे, कहीं ये मुझे कुछ टारगेट ना कर देवे, कहीं ये मेरे घाटा मुझे ही डाल ना दे। इसके चिंतन के लिए मनुष्य बहुत धक्का खाता है। तो भगवान के घर से हमारे लिए बहुत सुंदर मैसेज आया है कि हमें दुआएं देना कैसे है और दुआएं लेना कैसे है। अब सच में हम दुआ देंगे लेंगे, उसके पॉइंट्स कुछ है। सोचो उसमें से हम एक दो पॉइंट भी अपने जीवन में धारण करें तो हम अपनी ही कर्म भूमि में परफेक्ट चल सकते हैं। ठीक है, तो आज का है सबसे पहला नंबर, दुआएं देने का विधि। दुआएं देने के लिए जो असमर्थ हैं उन्हें समर्थी दे दो। सोचो दुआ किसी से आप लेना चाहते हैं तो वो जो असमर्थ है उन्हें समर्थी दे दो। गुण और शक्ति का सहयोग दो, गुण और शक्ति का सहयोग दो। यह दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट है। यह दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट है। फिर आपको पुरुषार्थ में समय देना नहीं पड़ेगा। दुआओं के रॉकेट से उड़ते जाएंगे। पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम के प्रारब्ध का अनुभव करेंगे। अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाएंगे तो आपका पुरुषार्थ स्वतः हो जाएगा। इसमें हम एक एग्जाम्पल सुनेंगे। ठीक है, जैसे एक छोटा बच्चा है, मम्मी पापा डेली उसको स्कूल में लेना और फिर घर लेके आना, ये ड्यूटी कर रहे हैं। बच्चा बड़ा हो जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? बच्चा तो छोटा है, वो तो साइकिल चलाएगा नहीं, परंतु हमें उसको साइकिल चलाने के लिए सिखाना पड़ेगा। सोचो हम उसको बाइसाइकिल चलाना सिखा दिया, ठीक है, 1-2 महीना मेहनत लगेगा, फिर उसके बाद क्या होगा? बच्चा अपने से स्कूल जाएगा, अपने से आएगा। आपका मेहनत क्या हुआ? कंप्लीट। दुआ मिलेगा। दुआ कैसे मिलेगा? सोचो बच्चा को उसके दोस्त पार्टी कोई भी पूछा, ए तेरे को साइकिल कौन सिखाया? तो बच्चा क्या कहेगा? मेरे पापा सिखाए, बोलेगा ना। तो ये हुआ दुआ लेने का एक विधि। बच्चा असमर्थ था, हम उसको सिखाए, वो उसमें पारंगत हुआ, अपना कारोबार अपने किया, उसको दुआ मिला। किसको मिला? जो सिखाएगा उसको। तो ऐसे भगवान कहता है कि जो व्यक्ति जिस भी चीज में असमर्थ है, अगर आप में वो सामर्थ्यता है तो आप उसको वो गुणदान करो। ठीक है। दूसरा पॉइंट, सेवा में किसी विशेष कार्य के निमित्त बनकर जो कार्य करते हैं उन्हें उसकी विशेष दुआएं मिलती है। निमित्त बनने का भाग्य मिलता है। निमित्त बना उसका भी एक भाग्य है। हर किसी को निमित्त बनने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं मिलता। निमित्त बनने वाले पर सभी की नजर होने के कारण उसका स्व पर भी अटेंशन रहता है। उनका पुरुषार्थ अपने प्रति भी सहज हो जाता है। अगर किसी निमित्त बनी हुई आत्मा समर्थ पाठ बजाती है तो औरों के सहयोग की मदद मिलती है। इसमें भी हम एक एग्जाम्पल सुनेंगे। जैसे कोई घर में सासू माँ है, ठीक है, बहू नहीं आई, अब उसको खाना की कुछ भी समझ नहीं है।
समझ नहीं है और बहुत कोशिश करेगी कि भाई मुझे सीखना है या बनाना है या नहीं बनाना है, वो अपना सोचना शुरू करे ना करे। अगर माँ सच में अपनी लड़की समझकर उसको थोड़ा थोड़ा सिखा दे कि भाई मेरा बेटा ये खाता है, मेरा बेटा ऐसे पहनता है, हमारे घर ऐसे सजता है, एक दो बार उसको सिखा देंगे तो ये क्या हो गया, गुण दान देना। जैसे बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, भोजन बनाने की प्रक्रिया मालूम ही नहीं है, और जिसको जो परफेक्ट है वो अगर सामने वाला को सिखा देंगे तो बनाने का टेंशन जो है उनका कंप्लीट हो जाएगा और ये सीख जाएंगे, मतलब ये भी बना के खाने का जो मजा है वो पा जाएंगे। तो एक दूसरे का सहयोग दिए, एक ने एक को सहयोग दिया तो दूसरा उसको क्या देगा, दुआ। सोचो ये बात, हो सकता है वो व्यक्ति दिन में 2-3 बार किसी को फोन करके बोले कि पता आज मैंने ये बनाया क्योंकि ये मेरी मम्मी सिखाई। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो निमित्त बन गए। सोचो जिसको खुद के ऊपर अटेंशन देना होता होगा, जो स्टेज पर बैठा है, उसके ऊपर पूरा कैमरा लगा हुआ है और व्यक्ति सच में वहाँ पे बैठा और कारोबार कर रहा है, तो अपने ऊपर भी उसका अटेंशन रहा, दूसरे के ऊपर अटेंशन भी उसके ऊपर रहेगा। सोचो कहीं से भी कमी कमजोरी आएगी तो लोग उसको बोल देंगे कि नहीं कि भाई ये तेरा कमी है, तो वहाँ से भी आपको दुआ कलेक्ट मिल जाएगा। ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट, सबके दिल की दुआएं बहुत अमूल्य चीज है। दुआएं जो है ये मांगी नहीं जाती, ये कमाया जाता है, ये खरीदा नहीं जाता, इसको पुरुषार्थ से अपनाना पड़ता है। पुरुषार्थ से खुद मेहनत करो तो वो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सबके दिल की दुआएं बहुत अमूल्य चीज है। दिल से जिसको जितनी दुआएं मिलती है वह दिल की दुआएं जमा होती है तो सहज पुरुषार्थ हो जाता है। दुआएं जमा होगा तो पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। सिर्फ सेवा में जी हाजिर, हाँ हाजिर करके पुण्य का खाता सदा बढ़ाते चलो। ये फिर एक छोटों के लिए है, ये बड़ों के लिए नहीं है। जो लोग दुआएं देना नहीं, दुआएं पाना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, वो बड़ों की बात को मानेंगे। सोचो बड़ा एक कुछ कह रहा है और हम कहेंगे हम ये नहीं करेंगे, तो भले आप पीछे वो जबरदस्ती नियम के अनुसार, रूल्स के अनुसार आपको करना ही पड़ेगा, परंतु दुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पहले से कॉट किया कि हम नहीं करेंगे। इसीलिए अगर पहले से आपने तैयार कर दिया कि हाँ मुझे करना है, करो बोलने से आप बोलना मुझे नहीं आता है। जब नहीं आता है बोलेंगे तो जो बोलेगा कि करो वो सिखाएगा कि नहीं सिखाएगा, सिखाएगा। जब वो सिखाएगा तो वो कैसे सिखाएगा, दया भाव से सिखाएगा। इसीलिए कि अरे इसको बोलना करना ही नहीं आता था फिर भी हाँ बोला, अच्छा ठीक है मैं इसको बता देता हूँ किस आइडिया से बोलना करना है। तो वो जो दया भाव है वो दुआ है। समझ में आया? जो दया भाव है वो दुआ है। क्यों? क्योंकि आपने दुआ का गेट पहले से खोला, हाँ मुझे करना है। जैसे स्कूल में टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं ना, वो कई बातों में खड़े हो जाओ बोलने से खड़े हो जाएंगे और ऐसे सिर झुका के खड़े रहेंगे। टीचर को समझ में आ जाता है कि ये पूरा जानता नहीं है, लेकिन खड़े हो जाओ टीचर बोला तो मुझे खड़ा होना है ना। अब क्या बोलना है वो टीचर बताएगा। जो इतना ऑनेस्टी से कारोबार करेंगे, देखना टीचर सबसे पहला प्रश्न उसको कभी नहीं पूछेगा, पीछे वाले आइट साइड वालों को पूछेगा और इसके ऊपर एक माना उत्साह होगा कि ये बोल देगा।
टेलीपैथी कनेक्शन हो गया, पढ़ाई याद आ गया, आप फिर बोल देंगे, क्योंकि प्रश्न समझ में आएगा, तब तक थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। तो ऐसे छोटे हैं तो कहीं पे भी ऐसा अवसर मिल रहा है तो निमित्त बन के कारोबार करना शुरू कर दें। इससे क्या होगा, आपको दुआ मिलेगा। ठीक है। 4 नंबर पॉइंट है, दिल दिमाग सदा आराम में हो। दिल और दिमाग सदा आराम में हो, सुख और चैन की स्थिति में हो। आपके मन में सदा संतुष्टता, आपके मन में सदा कूलनेस, सदा फ्रीनेस होगा तो कोई भी बात आएगा तो आप फटाफट से पकड़ लेंगे। और अगर आप पहले से बहुत बिजी होंगे, पकड़ना सहज नहीं होगा। चौथी पॉइंट, दिल दिमाग सदा आराम में हो, सुख चैन की स्थिति में हो, ऐसे संतुष्ट मणि बनो। यह संतुष्टता की बात की और सर्व की दुआएं मिलेगी। यह संतुष्टता ही बाप की और सर्व की दुआएं मिलेगी। बाप की मतलब भगवान की। जो बच्चे सदा खुश रहते हैं, भगवान भी उनको देख के खुश रहते हैं। और जो सदा संतुष्ट रहेंगे, दुनिया भी देखेगा तो बोलेगा, इसको तो जब भी देखो हंसता रहता है, नेचुरल है वो। संतुष्ट आत्मा सदा अपने को और सर्व की दुआएं की विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। संतुष्ट आत्माएं सदा भगवान की दिल में और सर्व के दुआएं रूपी विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। ये आप कैसे अनुभव करेंगे? थोड़ा ऑफिस में जाओ, ऑफिस में देखो, अगर आपके ऊपर ऑफिसर के साथ थोड़ा सा अनबन नहीं, मिलन ठीक है, तो कोई भी कारोबार अगर बड़ा ऑफिसर से होगा तो लोग क्या करेंगे? बड़ा ऑफिसर के पास नहीं जाएंगे, आपके पास आएंगे, पूछेंगे सर अभी क्या कर रहे हैं, जैसे वो आपके पास है और आप उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हैं। तो इससे क्या होगा, मीडिएटर तो आप बने, परंतु लोग उनको मिलने से पहले आपको मिलने का जो इच्छा किए, ये दुआ बन के आपके पास आएगा। इसको कहते हैं जनमत। जनमत माना बहुत सारे लोग आपको पहचाने, जब भी आपको कुछ जरूरत पड़ेगा तो आपको ढूंढने के लिए मेहनत करना नहीं पड़ेगा। तो वो विमान का काम करेगा। बाबा कह रहे दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं उसके आगे स्वतः ही आ जाएंगे। दुआएं मांगना नहीं पड़ेगा, वो दुआ बन के स्वतः आपके आगे आएंगे। पॉइंट समझ में आया? हाँ, ये बात कितनी अच्छी है। आप और कुछ नहीं करो, किसी को पैसा दान नहीं देना, किसी को कपड़े दान नहीं देना, परंतु हर किसी के साथ मिलजुल के रहना। अगर सोचो आपका मिलना जुलना सबके साथ परफेक्ट है, तो कभी भी अगर आप थोड़ा मायूस हो गए तो लोग आपको पूछेंगे आज क्या हुआ, तेरे चेहरा में खुशी नहीं है। मतलब वो चाहते हैं आप खुश रहो। तो वो एक विमान का काम करेगा कि नहीं? विमान में जैसे सबसे तेज वाहन विमान है आज की डेट में, और दुनिया में जीवन को चलाने के लिए सबसे परफेक्ट और बहुत जरूरत चीज है दुआ है। पैसा से तो इंसान रोटी कपड़ा मकान खरीद सकता है, परंतु दुआ से दूसरों के दिल के ऊपर राज्य कर सकता है। दुआ से कहीं का कहीं भी जाके अपना कारोबार चला सकता है। दुआ से अनजान व्यक्ति के साथ भी अपना संबंध बना सकता है, संबंध जोड़ सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं। और दुआएं एक ईश्वर से चाहिए, दूसरा परिवार से चाहिए, तीसरा सर्विस सर्किल से चाहिए, और चौथा इम्पोर्टेंट खुद के लिए भी दुआ दो। ऐसे कुछ करो जो आप अपने आप को ही दुआ दे पाओ। जैसे आज का वरदान
भगवान ने क्या सुनाया कि हम बच्चे योगी हैं। योगी हैं तो उसका सहज पुरुषार्थ, जो कारोबार करेंगे वो यथार्थ होगा। ठीक है, उसके लिए बाबा ने कहा कि आप सारथी बनो। सारथी ने, ये शरीर मेरा गाड़ी है और मैं ये गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर, माना सारथी हो गया। ड्राइवर की डिमांड अपना है, मेरा डिमांड अपना है। ड्राइवर का डिमांड क्या है? रोटी कपड़ा मकान। शरीर का डिमांड जो है वो रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन जो गाड़ी चला रहा है उसका रोटी कपड़ा मकान में नहीं होगा। उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए नॉलेज, उसको चाहिए ब्लेसिंग, उसको चाहिए खुशी। अगर वो मिल गया तो वो आराम से चलेगा। तो अगर सोचो, आत्मा शरीर को मालिक बना के चलाए, शरीर उसका कर्मचारी हो गया और ये मालिक हो गया, तो हर दिन अपने ही कर्म इंद्रियों को दुआ देगा। कैसे? ये पैर कितना भाग्यवान है, कितना सहयोगी है। सोचो, आज के डेट में जिसका पैर नहीं है वो कैसे घर चल रहा है? ना उठ सकता, ना बैठ सकता, ना कहाँ जा सकता है, ना दुनिया कैसे देख सकता है। बाकी सारे पार्ट्स हैं परंतु ये नहीं है, तो ये चलेगा नहीं ना। तो ये भाग्यवान मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है कि ये मुझे कहाँ भी मैं चाहता हूँ ले जाता है। जैसे किसी के हाथ नहीं है तो हर कारोबार करना कितना मुश्किल है। भगवान मुझे 2 हाथ दिए हैं, बहुत अच्छा कारोबार मैं करता हूँ। जहाँ जाता हूँ, कुछ भी खाना है, बनाना है, लिखना है, पढ़ना है, कुछ भी कारोबार में मैं अपना इंटरनल भी करता हूँ, बाहर वाला ऑफिशियली सब करता हूँ। किसके द्वारा? हाथ के द्वारा। आँख कितने वैल्यूबल है, इसके द्वारा मैं देख रहा हूँ। देखने के बाद ही मैं रॉन्ग राइट डिसीजन करता हूँ। तो सोचो, ये आँख भी हमारे कितने वैल्यूबल है। तो हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे इतना परफेक्ट शरीर दिया है। अब इसको लेके मैं कारोबार करूं और मेरा मन बुद्धि भगवान के पास ही रहे और वहां से आके सारा कारोबार करे और फिर भगवान के पास चला जाए। इसको कहा जाता है राजयोगा मेडिटेशन, कि आप भगवान को याद भी किया और सारे दिन कारोबार भी किए। दोनों कारोबार इक्वल होके शाम को आपको लगेगा आप गाड़ी को गैरेज में रख देंगे और अपने घर में आराम से रहेंगे। गाड़ी गैरेज में रह गया मतलब बॉडी खटिया में, लेकिन मैं कहाँ जाऊं? मैं तो भगवान का बच्चा हूं ना, तो भगवान को याद करके ही मुझे गुड नाइट करके ही रेस्ट करना है। तो सोचो, हम अपनी दिनचर्या को इस रीति से बनाएंगे और दुआ देंगे और दुआ लेंगे। आज के दिन में सारा दिन हम यही पुरुषार्थ करेंगे। ठीक है? ओम शांति।